हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ABCD जीके ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा नया टॉपिक रहने वाला है अर्थशास्त्र, दोस्तों इकोनॉमिक्स। इसके दोस्तों टॉप 120 प्रश्न इस वीडियो के अंदर लाए हैं दोस्तों, तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखना है। यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया। तो दोस्तों किसने पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था, आप लोगों को बताना है। महबूब उल हक इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछा है हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, आप लोगों को बताना है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो जो आपकी हिंदू वृद्धि दर थी वो आपकी राष्ट्रीय आय से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड करेंसी होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। हार्ड करेंसी जो आपकी होती है वो विकसित देशों की होती है। जो विकसित देश हैं दोस्तों उनकी हार्ड करेंसी होती है। तो अभी सभी लोग कमेंट में बताएंगे जो हमारा भारत है वो दोस्तों अभी विकसित है या नहीं, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। और यहाँ की जो करेंसी है वो हार्ड करेंसी है या नहीं। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है दोस्तों हवाला है, तो हवाला आपका क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, आप लोगों को बताना है दोस्तों। यहाँ पर आपको अपना स्कोर भी काउंट करते हुए चलना है, बाद में कमेंट के माध्यम से हम तक अपना स्कोर शेयर करना है। जितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता थे और कितना आपने नया सीखा, सिर्फ यही कमेंट करना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्र मुद्रा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई, तो दोस्तों कब की गई थी, 1997, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है, आप लोगों को बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है सहकारी नियोजन समिति का गठन नेतृत्व में किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था, RG सरैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी आपका विमुद्रीकरण कब किया गया था वो आपको बताना है, जब आपकी नोटबंदी हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर अधिकार है, तो राज्य सरकारों का अधिकार होता है खनिजों पर। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, तो जो आपके व्यावसायिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया है दोस्तों। और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है कमेंट में बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछा है लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश, आपसे पूछा है तो लीची का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है अपना भारत। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में कीमतें बढ़ती हैं दोस्तों, नाम से लग रहा होगा कि कमी होगी लेकिन मुद्रास्फीति में कीमतें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है राष्ट्रीय आय क्या है, जो आपकी राष्ट्रीय आय होती है वो उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों 18 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, लाइक की संख्या बहुत ही कम है, सभी लोग लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम पर है, तो दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वो महात्मा गांधी के नाम पर है। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ है, आप लोगों से पूछा है तो 1949, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा क्या है, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बजट बाजार ऋण तथा दायित्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है राष्ट्र योजना काल में राष्ट्रीय आय में योगदान रहा, दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है
तो आप लोगों को बताना है योजना काल में जो राष्ट्रीय आय का योगदान था वो किसी का था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा प्रस्तुत की है क्रोमर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, ऋणी सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है क्योंकि इसमें मुद्रा का जो कीमत होती है वो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, तो ऋणी पहले ही हम इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, 2 बार रिपीट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से बाजार की जो वस्तुएं होती हैं वो महंगी हो जाती हैं, जितनी भी बाजार की वस्तुएं होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, लेनदार को सबसे अधिक हानि होती है। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लेनदार को हानि होती है और ऋणी को फायदा होता है, लेनदार को हानि हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन का कारण क्या है, आप लोगों से पूछा है। माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 129, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है जीवन, सभ्यता एवं शिक्षा का स्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है, मानव विकास सूचकांक बनाया था UNDP, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक की देन क्या है, महबूब उल हक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है, भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है एगमार्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी SSC MTS परीक्षा 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, एगमार्क इसका राइट आंसर था, भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और जो अपना RBI है इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों लखनऊ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे एशिया में किस स्थान पर है, तो द्वितीय स्थान पर है भारतीय रेलवे। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है मार्च अप्रैल, यानी कि मार्च अप्रैल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की लेखा वर्ष की अवधि जुलाई से जून है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना कब हुई, 1964, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो दोस्तों डाबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि दोस्तों जो आपका LIC है, सभी लोग इससे परिचित होंगे, इसकी स्थापना कब हुई, 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी LIC की। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियमन करने वाली संस्था कौन सी है, तो सेबी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों 1904 ईस्वी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र सबसे संपत्ति वाला राज्य है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज कौन सा है, तो चावल सबसे अधिक उपयुक्त अनाज माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी के साथ 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आगे दोस्तों 120 तक कंटिन्यू करेंगे, तो पूरा सेशन लेना है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो 1991 में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है, आप लोगों को बताना है। जो वित्तीय वर्ष है दोस्तों वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, वही रिपीट हुआ है दोस्तों, सेम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना
कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। ये दोस्तों कम से कम 20 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग परीक्षाओं में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति होती है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारत में बीमा क्षेत्र नियमन करती है, इसको आपको बताना है। IRDA बीमा क्षेत्र का नियमन करती है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन कहाँ पर होता है? सिक्किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है, तो कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस नियमन का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है, भारत में किस तरह की व्यवस्था है, आप लोगों को बताना है। राइट आंसर है मिश्रित। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने वाला पूर्ण अधिकार किसको है? तो रिजर्व बैंक ही है, जितने आपके कागज के नोट सभी को छापता है। सिर्फ 1 रुपये का सिक्के को छोड़ ये कौन छापता है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई कब हुई? 1986, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक केरल, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? तो अधिकतर की बात करें तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि जो आपका RBI है, इसका मुख्यालय मुंबई, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कौन सी है? UTI, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? तो सेवा क्षेत्र का रहता है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र ही है भारत की आय का प्रमुख स्रोत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा है? तो 54% भाग कृषि में लगा है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक, जिसको आप SBI भी बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि RBI सबसे बड़ा है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है जो अटारी और लाहौर के बीच चलती है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, बैंक जो आपका नोट प्रेस स्थित है, वो आपको बताना है कि बैंक का जो नोट छपता है उसका जो नोट प्रेस है वो कहाँ स्थित है? देवास, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, बिहार में सेवा का अधिकार लागू हुआ है? तो 2011 से लागू हुआ है। नेक्स्ट है, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? सेबी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था आयात एवं निर्यात जहाँ पर बंद हो वहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था लागू हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित कौन है? ATM, आप लोगों ने ATM कार्ड देखा होगा। ATM, इस ATM कार्ड की बात हो रही है जो आप लोग बैंक से बनवाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी।
नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है, देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। 64 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है, चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया। चमकता हुआ सितारा बना है बैंक ऑफ इंडिया में इस प्रकार से। नेक्स्ट है दोस्तों, रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। रेशम का नियम संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर सर्वाधिक रही है वो है बिहार राज्य। नेक्स्ट है आपका गिल्ड एंड बाजार संबंधित है सोना एवं चांदी से। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया है रैगनर नक्स, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, गरीब बचत करते हैं अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। नेक्स्ट है, खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? असम एवं गुजरात। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1951 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कारों का योगफल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल, इसे मसाले की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक भी केरल है, जैसा कि हमने बताया है सभी मसाले यहीं पर उत्पादित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? मुंबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? रॉल्फ नादर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति जिस पंचवर्षीय योजना का अंग थी वह कौन थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, आर्द्र कृषि होती है केरल में, आर्द्र कृषि होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम शुरू हुआ है जुलाई 1991, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है, आर्थिक विकास की जो बेहतर माप है वो है प्रति व्यक्ति आय, इसी से पता चलता है कि कितना विकास चल रहा है देश के अंदर। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, पहले ही 4 बार बता चुके हैं वीडियो में ही दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था की कैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था विश्व बैंक है आपकी। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक लिखी है चित्रा सुब्रमण्यम। यहाँ पर दोस्तों अर्थशास्त्र से रिलेटेड हमने टॉप 120 क्वेश्चन को किया है दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।